पिछड़े उनसे ज्यादा गरीब है, अति पिछड़े उनसे ज्यादा गरीब है, दलित उनसे ज्यादा गरीब है, अल्पसंख्यक गरीब है और आदिवासी जो थे, जो बिहार में है, सबसे गरीब हमारे आदिवासी लोग हैं। ये सारा सच्चाई जो है उसमें पता चला। उसमें ये भी पता चला कौन लोग भूमिहीन है, कौन लोग बेरोजगार है, कौन लोग भीख मांगता है, कौन समाज का है। तो हम लोगों ने इसके बाद निर्णय लिया कि भाई ऐसे लोगों को सरकार, हम लोग नियम लाए, कानून बनाए कि जो बेरोजगार है उसको 2 लाख रुपया का हम लोग आर्थिक मदद करेंगे ताकि अपने पैर पे खड़ा हो जाए। जिसके पास जमीन नहीं है उसको 1 लाख रुपया देंगे और जिसके पास घर नहीं है बनाने का जमीन पर उसको 1,20,000 रुपया हम लोग दिलवाने का काम करेंगे ताकि उन लोगों के पास काम हो और अपना छत हो ताकि वो लोग आगे बढ़े। लेकिन इतने में हम लोगों ने तय किया कि ये भी नहीं, सरकारी नौकरी तेजस्वी ने 5 लाख 17 महीने में सरकारी नौकरी दिया। उसमें मान लीजिए आरक्षण पहले नहीं था उतनी सीमा नहीं थी, 50 के अंतर था, तो फायदा उतना हुआ। फिर हम लोगों ने तय किया और बहाली निकलेगी, 3 लाख और प्रक्रियाधीन कराए, उस नौकरी को और बढ़ाए कि और 3 लाख यानी 8 लाख लोग को हम नौकरी देंगे। तो 3 लाख को और बढ़ाए और उसमें हम लोगों ने तय किया कि भाई हम लोग आरक्षण को बढ़ा दें, क्योंकि जिसकी जितनी आबादी, जिसकी जितनी संख्या भारी, उसी हिसाब से उनको उनका अधिकार सम्मान मिलना चाहिए। तो हम लोगों ने 50 से जो नीचे था उसको 65% कर दिया और 10% जो EWS का जो था उसको एज इट इज रखा ताकि जो भी सरकारी नौकरी होगी तो समझो कि 65% जो लोग हैं उनको पूरा नौकरी मिले, तो जो समाज के आते। लेकिन इतने में हमारा चाचा जी पलट गए। हम लोग नौकरी दे रहे थे, मानदेय बढ़ा रहे थे, जाति आधारित गणना करा रहे थे, आरक्षण बढ़ा रहे थे, सारा काम कर रहे थे, लेकिन वो पलट गए। वो पलटे क्या किए नहीं किए, लेकिन उन्हीं का मंत्री साहब मेरे साथ बैठ करके प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बार बार बोलते थे जब जाति आधारित गणना हम लोग कराए तो भाजपा वाला सब कोर्ट चला गया, कोर्ट से रुकवाना चाहता था। हम लोग सुप्रीम कोर्ट जाकर के जीत के आए। फिर यही बात हुआ कि भाई आरक्षण जो बढ़ाए हैं, ये आरक्षण देखो फिर भाजपा वाला खत्म करवाएगा। हम तो उसी टाइम समझ गए थे, इसीलिए अनुसूची 9 में डलवाना चाह रहे थे कि अनुसूची 9 में आ जाएगा तो आपका आरक्षण बचा हुआ रहेगा, उसको कोई खतरा नहीं रहेगा, गरीब को उसका अधिकार मिलता रहेगा। अपील करते रह गए मोदी जी से, मोदी जी एक बार भी ध्यान नहीं दिए, खत्म कर दिया। और अभी जब चाचा जी पलट गए, भाजपा आया तो फिर बीजेपी वाला कोर्ट जा करके इसको रुकवा दिया। बताओ उसमें किसका नुकसान? तेजस्वी का क्या नुकसान? ये तेजस्वी का नुकसान नहीं है, ये उन पीड़ित शोषित समाज, जो कमजोर वर्ग, जो समाज के अंतिम मैदान पे खड़ा जो समाज है, पिछड़ा समाज, अति पिछड़ा समाज, दलित समाज, आदिवासी समाज, जो गरीब है, जो ठेला ढोने वाले हैं, जो लोग रिक्शा चलाने वाले लोग हैं, जो लोग भीख मांगने वाले लोग हैं, जो जिनके पास भूमि नहीं है, भूमिहीन लोग हैं, ये नुकसान उन लोगों का है। हम आपके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। हम तो यही चाहते कि बिहार के लोग, सब लोग इस लड़ाई में एकजुट होइए। जब तक आप लोग एकजुट नहीं होइएगा,
ये भाजपा की पार्टी अमीरों की पार्टी है, इनको गरीबों से लेना देना नहीं है। ये आरक्षण विरोधी है और भाजपा और आरक्षण का एक एजेंडा है कि संविधान को खत्म करो, संविधान को खत्म करो और नागपुरिया कानून को लागू करो। संविधान खत्म हो जाएगा तो आरक्षण खत्म हो जाएगा। आज बड़ा दुख होता है, कई बार जो है अपने आप को जो लोग समाजवादी बोलते हैं, आज उनका चेहरा जो उजागर हो, बड़ा दुख है, पीड़ा होती है। हम तो सम्मान देते हैं, चाचा बोलते हैं, लेकिन वो और उनकी पार्टी आज भी मुंह में दही जमा के बैठे, एक बार भी उनके लिए आवाज नहीं उठाए। आज उनके बदौलत अगर भारत में सरकार चल रही है, उनके पार्टी के लोग मंत्री हैं भारत सरकार में, अगर भाजपा ने मना कर दिया आज जातीय जनगणना कराने से, 9वीं अधिसूची में बिहार का आरक्षण को डालने से, तो जितना बड़ा दोषी भाजपा है उतना बड़ा दोषी नीतीश कुमार जी भी। तो हर इंडियन की सरकार चुप्पी साधे। यहाँ तथा लेटरल एंट्री करा दिया। जो गरीब है, पिछड़े समाज के, अति पिछड़े समाज के, दलित समाज के, उनको तो भिखारियां बनाना चाहते, लेकिन कोई लोग अगर मेहनत करके पढ़ ले, आईपीएस का तैयारी करा ले, आईएएस का तैयारी करा ले, तो उसको भी ये लोग नहीं घुसने देना चाहते। अभी 45 को पद निकाल दिया आईएएस आईपीएस का, बिना आरक्षण को लागू किए हुए, बिना परीक्षा को लिए हुए। उसको कहते हैं लेटरल। लेटरल करके लेटरल एंट्री के बहाने कोई परीक्षा नहीं होगा या आईएएस आईपीएस बनेगा तो यूपीएससी क्या करेगा? उसका परीक्षा है, नियम है, उन सिविल सर्विसेज के लिए तैयारी होती है। जो दिन रात मेहनत करके आईएएस आईपीएस बनना चाहता है, उनका क्या होगा, ये सोचने की जरूरत है। ये कृषि विभाग में एकल पद के बहाने आरक्षण को खत्म कर दिया है भाजपा के लोगों ने। अब दुख की बात है कि कृषि मंत्री अपने आप को ओबीसी कहते हैं भारत सरकार के। मोदी जी पिछड़ा कहते हैं। अब फिर बोलते हैं अभी इंटरव्यू में चुनाव में नारायण चौधरी जी ने बोला कि हम तो इंसान है ये नहीं है, हम तो भगवान के रूप हैं। ये बात बोलने वाला व्यक्ति, तो आप लोग सब लोगों को ये हम लोग कहने आए हैं कि एकजुट होइए और लड़ाई लड़िए, अपने अधिकार को जानिए। कहावत है ना, जो सोवत है वो खोवत है। सोए रहोगे तो खोते रहोगे, कुछ होना ना जाना नहीं है। जो आज थोड़ा बहुत कई लोगों के कुर्बानियों के बाद, संघर्षों के बाद, हमारे समाजवादी नेताओं के संघर्षों के बाद, लालू जी के संघर्षों के बाद जो कुछ भी सम्मान मिला है, आवाज मिला है, लालू जी ने दिया है, वो भी लोग छीन लेगा। इसलिए आप लोग सब लोग एक होइए। हम लोग किसी का बुरा नहीं चाहते, हम सबको साथ लेकर के चलना चाहते, चाहे कोई जात के, कोई धर्म के हो। लेकिन अगर किसी समाज के साथ अगर कोई अन्याय कर रहा हो, तो हम लोगों का खड़ा होना भी, उनकी रक्षा करना भी, उनकी लड़ाई लड़ने का भी फर्ज हम लोगों के ऊपर आता है। और उस दायित्व को निभाने के लिए तेजस्वी पीछे हटने वाला नहीं, उनकी लड़ाई में सबसे आगे मिलेगा। तो इसलिए आप सब लोग आए हैं, हम लोगों का ये लड़ाई है कि भाई इस काम को जो है हम लोग करें, जन जन तक जो है अपने विचार को, जो हम लोगों ने चर्चा की है, उसको जन जन तक आप लोग पहुंचाने का काम। बहुत तरह का साजिश चलेगा, चुनाव होगा, क्या होगा, ये है वो है। दिन भर हम लोग तो गालियाँ खाते हैं, और जितना गाली देता है उतना मजबूत होते हैं।
तो जितना जिसको गाली देना हो हमको दो, हम गाली खाने के लिए तैयार हैं, लेकिन इस लड़ाई को छोड़ने के लिए तैयार लड़ेंगे जब तक आपको अधिकार नहीं मिल जाता। तेजस्वी की एक और लड़ाई है, हम चाहते कोई ऐसा नौजवान ना रहे बेरोजगार जिसके हाथ जो है खाली रहे। मेरी इच्छा है कि हर एक बेरोजगार को, हर एक नौजवान के हाथ में हम लोग काम देने का काम करें ताकि उसका घर बने, उसका जीवन भविष्य सुधरे। ये बेरोजगारी की लड़ाई जो है, ये भी साथ साथ हम लोग जो है लड़ाई लड़ने का काम करें। लेकिन आज देख लीजिए सत्ता में जो लोग हैं क्या काम कर रहे हैं। तेजस्वी के जाने के बाद बता दो एक नौकरी दिया हो तो कितना दिन हो गया इस सरकार के। अब भाजपा के एक हो ना दूसू का डिप्टी सीएम, अरे एगो काम बता दो। तेजस्वी तो गिना देगा, हम जो रहे काम गिनाए हैं, लेकिन भाजपा के उप मुख्यमंत्री दो वो हैं, दोनों का एक एक कोई काम गिना दे जो एक काम किया हो, बताओ एक कोई काम किया हो भाजपा का उप मुख्यमंत्री। एक एक काम है कि दिन रात लालू जी को और हमको गाली देना। जाते जाते मेरे तो इन लोग पेपर लीक करा दी। और क्या हुआ रे भाई, फूले फूलिया गिर रहा है कि नहीं? दिन रात हत्या लूट हो रहा है, जनप्रतिनिधियों की हत्या हो रही है, गोली मारा जा रहा, वेबसाइटों पर हमला हो रहा है। कोई सुनने वाला है? कोई देखने वाला है? बस इनको चुनाव जीतना है। चुनाव काहे जीतना है? आपके भलाई के लिए नहीं, बिहार के तरक्की के लिए नहीं, तो खुद बने रह जाए मलाई खाने के लिए, इसीलिए चुनाव। हम लोग तो इतना सा विपक्ष में रहे और तेजस्वी राजनीति में तब आए जब हम विपक्ष में थे। हम पे केस मुकदमा किया सब कर लेने दो। जो सांच को आज किस बात की, सच की जीत होती है, सत्य की जीत होती है। और आप भी देखिए कब से 17 से मुकदमा करना मेरे ऊपर क्या हो गया, और मजबूत हुए कि नहीं हुए। हर जगह झूठ टिकता नहीं, इसलिए आप सब लोगों से ये कहना है, ये लोग जो लोग सत्ता में जो आज गाली दे रहे हैं, आज हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो उनके जो लोग हैं उस समय मंत्री थे, अभी कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, वो शायद बोले हैं कि लोग नौटंकी कर रहा है। जो राष्ट्र कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो तो मंत्री थे, जब हम मुख्यमंत्री थे तो वो मेरे साथ ही ना बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। भाई मुख्यमंत्री जी के सब मंत्री सब मेरे साथ ही ना बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस मेरे नेतृत्व में किया कि भारत सरकार को हम लोगों ने भेजा है 9वीं अनुसूची में डालो, अब भारत सरकार जो है बेईमानी कर रहा, आरक्षण विरोधी है। वही लोग ना बोलते थे। हम जनता दल यूनाइटेड के लोगों से केवल एक सवाल पूछना चाहते हैं, अगर पत्रकार भाई उस सवाल का जवाब ले लो, चाहे वो कुछ भी बोले, एक सवाल का जवाब लेकर के आ जाना, पूछना कि वो लोग चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं कि इस आरक्षण को 9वीं अनुसूची में डाला जाए या ना डाला जाए, हाँ या ना। जरा पूछना नीतीश बाबू से। नीतीश जी तो बोलेंगे नहीं कुछ, उनका तो अब बिहार उनसे चल नहीं रहा, तो उनके पास आस पास चमचा बेलचा सब बैठा हुआ है, वही बिहार चला रहा है, वही दिन रात पुल गिरा रहा है, पुलिया गिरा रहा है, ट्रेन का एक्सीडेंट करा रहा है, पेपर लीक करा रहा है। बिहार तो इसे चलेगा, लेकिन उन नेताओं से पूछो जो लोग एरिया लगा कर गाली देते हैं, दिन भर विकास मॉडल की दुआई देते हैं बिहार की, उनसे पूछो अनुसूची 9 में शामिल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। और जब तेजस्वी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे सचिवालय में मंत्रिमंडल में, तो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप भी बैठ के बोले थे कि नहीं बोले थे?
और अब क्या चाहते हैं, हाँ या ना? क्या जनता दल यूनाइटेड के लोग इस सवाल का जवाब दे सकते हैं? अगर हाँ, तो तुम तो भारत सरकार में भी हो, बिहार सरकार में भी हो, तुमको मांग क्या करना है? तुमको तो करना है। अभी तो नरेंद्र मोदी जी के नट्टी तो वही ना दबाए हुए हैं कहने के लिए, वो हट जाएंगे तो भारत सरकार गिर ना जाएगा, तो काहे नहीं दिलवा देते हैं भाई? भारत सरकार नहीं बनी, मोदी जी फिर तीसरा बार बने प्रधानमंत्री, बोलना दिए कि बिहार को नहीं देंगे विशेष राज्य का दर्जा। अरे बोले कि नहीं बोले? पार्लियामेंट में बोले कि नहीं बोले? कैसे मुख्यमंत्री है हमारे? 3 बार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बन रहे और तीनों बार बिहार और गरीब सब लोगों की भूमिका है, पूरे बिहार की भूमिका है उनको प्रधानमंत्री बनाने में। लेकिन पूछो बिहार को क्या मिला रे भाई? विशेष राज्य का दर्जा भी मना कर दिया, 9वीं अनुसूची में भी नहीं डालेंगे, आरक्षण को भी खत्म करेंगे, अल्पसंख्यकों पर वक्फ बोर्ड का कानून ला करके तरह तरह का जुर्म ढाया जा रहा है। लेकिन मुख्यमंत्री इसमें भी चुप रहेंगे। खाली चुप रहने के लिए मुख्यमंत्री बनाया गया है कि काम करने के लिए बनाया? मुख्यमंत्री राज्य का नेता होता है और राज्य के नेता से पूछो कि इस पे आपकी प्रतिक्रिया क्या है, राय क्या है? अगर नहीं दे सकता तो किस बात का नेता? ये जवाब देना चाहिए। क्या राय है अगर नीतीश कुमार जी में हिम्मत, क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला करके या जनता से संवाद करके वो मोदी जी को कहेंगे कि अनुसूची 9 में डालो बिहार का आरक्षण? हम भी देखते हैं कौन कितने घाट कितने पानी में है। कोई बोले ना बोले, लेकिन इस लड़ाई को किसी भी कीमत पे, चाहे भारत सरकार हो या प्रधानमंत्री को घुटने पे टिकाना पड़े, हम लोग टिकाने का काम करेंगे। लेकिन किसी भी कीमत पर पूरे देश में जातीय जनगणना करवाने का काम करवाएंगे और बिहार के आरक्षण को 9वीं सूची में डालने का काम। लेकिन इसमें बस आप लोगों का साथ चाहिए। हम पूछना चाहते हैं, हाथ उठा के बताइए, आप सब लोगों का साथ मिलेगा कि नहीं मिलेगा? साथ मिलेगा तो यहीं से हल्ला बोला जाएगा, अधिकार दिया जाएगा। सम्मान की बात है, गरीब की बात है, बिहार की तरक्की की बात है। इसलिए इन चंद शब्दों के साथ हम अपनी बात को विराम देते हैं। आप सब लोगों को पूरा दिल से धन्यवाद और बधाई देते हैं।